और अब बात गोला की गदर की। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया। 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। मुलायम सिंह के निधन के बाद यह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पहला इम्तिहान है। इस उपचुनाव में सपा और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। छोटी काशी कहे जाने वाली गोला गोकर्ण विधानसभा सीट सपा और बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। यूपी की राजनीति में इस सीट का रिजल्ट काफी मायने रखता है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर है, क्योंकि बीएसपी और कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट यहां नहीं उतारे हैं। 3 नवंबर को वोटिंग है, लिहाजा आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया। चुनाव प्रचार थमने के साथ ही प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। एक सीट के लिए हो रहा ये चुनाव परसेप्शन की लड़ाई जैसा है। बीजेपी और सपा ने अपनी पूरी ताकत इस बाय इलेक्शन में झोंक दी है। बीजेपी ने गोला विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी 39 स्टार प्रचारकों को चुनाव प्रचार के लिए भेजा था। डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा 16 मंत्री और राज्य मंत्री चुनाव प्रसार में लगे रहे। इसके अलावा सीएम योगी ने भी गोला के पब्लिक इंटर कॉलेज मैदान में जनता को संबोधित किया। वहीं सपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई पूर्व मंत्री और विधायकों ने भी गोला विधानसभा पहुंचकर चुनाव प्रचार का काम किया। इस दौरान सपा प्रत्याशी और स्टार प्रचारकों ने डोर टू डोर जनसंपर्क करने के साथ ही नुक्कड़ सभाएं कर सपा की नीतियों को जनता के सामने रखा। अरविंद गिरी का इस साल सितंबर में निधन हुआ था, जिसके बाद यहां ये बाई इलेक्शन हो रहे हैं। उपचुनाव में अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी बीजेपी से, तो विनय तिवारी सपा से कैंडिडेट है। इस सीट पर 2009 के बाद से यह चौथा चुनाव है। इस सीट पर मुस्लिम और दलित मतदाताओं के अलावा ब्राह्मणों का भी अच्छा प्रभाव है। सपा और बीजेपी दोनों ही दलों ने ब्राह्मण उम्मीदवारों पर ही दांव लगाया है। गोला सीट का गदर कौन जीतता है, ये 6 नवंबर को ही पता चलेगा।